जालौन के उरई शहर की रहने वाली श्रद्धा वाजपेयी ने मिस यूपी अवार्ड जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। छोटे से शहर से निकलकर श्रद्धा ने यह अवार्ड जीतकर अपने हुनर का परचम उत्तर प्रदेश में लहराया है। यह जिले और उरई के लिए गौरव की बात है। दरअसल मिस एंड मिसेज फ्लाई फेम इंडिया के द्वारा नोएडा में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रद्धा वाजपेयी ने मिस यूपी का अवार्ड जीता है। इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के प्रतियोगी शामिल हुए थे, जिसमें फर्स्ट रनर के रूप में उरई की रहने वाली श्रद्धा वाजपेयी ने यह अवार्ड जीता है। आपको बता दें कि उरई के मोहल्ला सुशील नगर की रहने वाली श्रद्धा की शुरुआती शिक्षा उरई से ही प्रारंभ हुई। इसके बाद एजुकेशन के लिए वह कानपुर चली गईं। श्रद्धा की मां पूनम वाजपेयी ने बेटी के सपनों को पूरा करने में मदद की है। वहीं पिता शिव कुमार वाजपेयी मुंबई में रहकर जॉब करते थे, तो उन्होंने आर्थिक रूप से अपनी बेटी का पूर्ण रूप से सहयोग किया। वहीं इस खिताब को अपने नाम करने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। श्रद्धा का कहना है कि आजकल की बेटियां हर क्षेत्र में अपने हुनर का झंडा गाड़ रही हैं। लड़कियां छोटे से शहर से आगे आकर अपना व परिवार का भी नाम रोशन कर रही हैं। श्रद्धा ने बताया कि मेरी मां ने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया और फिर मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री को चुना। कॉलेज टाइम से मुझे मॉडलिंग के जरिए प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और ट्रेनर आसिफ बग्गा ने इसमें काफ़ी मदद की। इसके बाद फिर फ्लाई फेम एजेंसी से 2023 में मेरी पहला पोर्टफोलियो शूट हुआ। फिर इसी साल अक्टूबर माह में मिस यूपी अवार्ड में विनर हुई, जिसमें मेरी ट्रेनर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। वहीं फ्लाई फेम की ट्रेनर आसिफ बग्गा का कहना है कि लड़कियों को इंस्पायर कर उन्हें आगे बढ़ाना है। वहीं जालौन की बेटी की इस खुशी के पल में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने शामिल होकर हौसला अफजाई की। थोड़ा पीछे हो जाए। उरई से इस यहाँ कैसे पहुंची हूँ, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम कोई भी चीज लाइफ से हटके करना चाहते हैं या फिर जो लोग जैसे नॉर्मल्स होता है कि हमारे स्मॉल टाउन्स में गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि हाँ आप सिर्फ स्टडीज करिए और कोई गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, फिर बहुत अच्छी जॉब में तो डीएम वगैरह। इसके अलावा हमारे टैलेंट्स को थोड़ा सा कम बढ़ावा देते हैं और मुझे लगता है कि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे काफी लोगों ने बहुत सारी बातें, स्मॉल टाउन्स में चीजें होती ही हीलिंग कर रहे हैं या फिर बहुत सारी बातें होती हैं, उनसे निकलना बहुत बड़ी बात है। वहाँ से मैंने 12th पास आउट की हुई है और ज्ञान मंदिर ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर से जो मेरी 6th 7th 8th है वहाँ रही, जो मेरी बेसिक स्कूलिंग रही है। आपको मोटिवेट करने में पता चला कि आपकी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए और उनका नाम। हाँ, मेरी मदर का नाम पूनम वाजपेयी है और ये बात बिल्कुल सही है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, उसका सबसे बड़ा रीजन मेरी मदर है, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ है। मेरे फादर बाहर रहते थे मुंबई में, वहाँ वो जॉब करते थे, लेकिन स्टार्टिंग से मैं और मेरी सिस्टर उनकी जो भी बेसिक नीड्स होती थी उनके लिए सब कुछ मम्मा करना पड़ती थी। मैं बाहर जाके जो भी काम होते थे, पापा बहुत दूर थे, वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे, लेकिन हमें टाइम पे सपोर्ट चाहिए होता था। घर में जो सपोर्ट, जैसे कि हमारे स्कूल्स में पेरेंट्स मीटिंग है या फिर हम कभी डीमोटिवेट हुए, कभी बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम तो कभी फेल भी होते हैं हम लाइफ में, तो उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और इवन जब मैंने मॉडलिंग लाइन चूज की थी उस टाइम भी सारी दुनिया से लड़के कि हाँ नहीं मेरी बेटी कुछ कर सकती है, तो वो बिलीव था जो आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और शायद ये नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। Who inspire you to be in this fashion industry? ओके, फैशन इंडस्ट्री, तो जैसे कि फैशन इंडस्ट्री स्टार्टिंग से मुझे काफी पसंद रही है। उसके पीछे जो हमारी ब्यूटी क्वींस रही हैं, लाइक जैसे मैंने बताया हमारी फर्स्ट मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, हम सब जानते हैं काफी स्मॉल टाउन से बिलोंग करती रही हैं।
और मुझे लगता है फैशन इंडस्ट्री हमें खुद को एक्सप्लोर करने का और खुद को एक बड़े स्टेज पे प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, एक बहुत अच्छा स्टेज देता है जहां हम आगे बढ़ के खुद के लिए और अपने जुड़े लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ उनके लिए उनको इंस्पायर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ जो मेरे जैसी हैं, जो स्मॉल टाउन्स की लड़कियां हैं, जो आगे बढ़ के मॉडलिंग कुछ करना चाहती हैं, मैं सबको इंस्पायर करना चाहूंगी। वो सबसे बड़ा रीजन था, मतलब मॉडलिंग के लिए काफी लोगों की बहुत सारी मेंटेलिटीज हैं कि नहीं इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है। ऐसा नहीं है। आप हार्डवर्क करिए, आप में कॉन्फिडेंस हो, टैलेंट हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट 5'7", 5'8" हो तभी आप सक्सेसफुल हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन। मैम कितने टाइम से आप इसमें हैं और कितना आपने प्रिपरेशन किया? Yeah, thank you so much for this question. It's a very interesting question for me. Actually, जब मैं कॉलेज टाइम में थी 2019, तो मेरी जो कॉलेजिंग हुई है वो कानपुर एक्सेस कॉलेज से हुई, फैशन डिजाइनिंग। तो वहाँ से मुझे एक जरिया मिला अपनी मॉडलिंग के करियर को दोबारा स्टार्ट करने का। उस टाइम जब मैं कानपुर में थी तो मुझे मिस आशी बग्गा, जो कि मेरी मेंटोर है फर्स्ट, तो उनके बारे में मुझे पता चला कि हाँ वो उस टाइम दिल्ली में थी। तो दिल्ली में गर्ल्स को, जो स्मॉल टाउन की गर्ल्स हैं, उनके लिए हाइट, कलर कॉम्प्लेक्शन, बैकग्राउंड से कोई मैटर नहीं करते। तो मैंने उनका पता किया, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मैं काफी इंस्पायर रही हूँ इनसे। स्टार्टिंग में फिर आशी मैंने फ्लाइंग फेम एजेंसी ओपन की, तो उसका मैंने ऐड देखा और वहां से स्टार्टिंग हुई। फिर मैंने पोर्टफोलियो, फर्स्ट मेरा पोर्टफोलियो फ्लाइंग फेम से ही रहा है और मेरी फर्स्ट मेंटोर भी आशी बग्गा मैम है। और उस पैजेंट तक जाने का सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन कह सकते हैं वो आशी मैम थी। मतलब उस चीज की मुझे मोटिवेट करना कि हाँ तुम कर सकती हो। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा, सॉरी Next is to Ashi Bagga, ma'am. What tell me about your agency? What's the motto of your agency? So basically, my agency's name is Flying Fam, and our motive is to motivate girls, inspire them, उनको आगे बढ़ाना, and not focusing on height and age or any kind of size. Because the thing is कि लोगों जो मॉडलिंग का माइंडसेट है, वो माइंडसेट ये है कि हाइट 5'7", 5'8", टॉल होंगे तो ही मॉडलिंग कर सकते हैं, स्लिम होंगे तो ही मॉडलिंग कर सकते हैं। सो मेरे एजेंसी का मोटिव यही है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि इसमें कोई हाइट या कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। What is the portfolio of your company? What is your portfolio of your company? How it is old? Portfolio. कितना पुरानी कंपनी है आपकी जो We have agency है? just completed 1 year of our agency last month. And certified in which agency? Certified in? Your company in which appears certified? That is clear. I'm not able to understand your question. आप हिंदी में आप समझिए, आपकी जो कंपनी है इसको रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, किसने अप्रूव किया है, सर्टिफाइड है या नहीं है? Obviously, एजेंसी सर्टिफाइड यार आप टाइमिंग बता रहे थे। इतना बड़ा पैजेंट अगर मैं करा रही हूँ तो आपकी सर्टिफाइड। कंपनी का टाइमिंग ऑफ ड्यूरेशन व्हाट्स फ्यूचर प्लानिंग? आगे क्या? ये तो हो गया, अब आगे क्या? जी, सो बेसिकली आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि मुझे उन लड़कियों को इंस्पायर करना है जो स्मॉल टाउन से होके बड़े सपने देखती हैं और कुछ करना चाहती हैं लाइफ में। उनको आगे लेके जाना चाहूंगी और उनके जो फैमिलीज में या जो हमारी सोसाइटी में मॉडलिंग को लेके जो मेंटेलिटी बनी हुई है, मैं उसको तोड़ना चाहती हूँ। और जो हमारे आसपास ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि अब मैंने एक थी सुनीता संरक्षण संस्थान है, कोई हमारे आसपास एनजीओ करके, मैंने वहाँ विजिट किया हुआ था। मैंने वहाँ देखा कि हमारे उरई शहर के काफी फेमस टीचर्स, मिस्टर शिवम सेंगर सर, जो काफी फेमस है इन केमिस्ट्री, तो मुझे था कि जब वो अपना टाइम निकाल के वहाँ टाइम दे रहे हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। इवन हमें भी कुछ करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, ताकि जो बच्चे सिर्फ अच्छे पैसे ना होने की वजह से नहीं आगे आ पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमें उनको आगे लाना है। मैं मेन मोटिव है सबको इंस्पायर करना और उनको उनकी लाइफ में उनके गोल अचीव करने के लिए थोड़ी सी हेल्प करना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। होने के लिए बहुत गर्व की बात है। कुछ 2 लाइन
बैठिए बैठिए एक मिनट को भाई उसके लिए कितना आगे तक जाना चाहते हैं मॉडलिंग करियर में? मॉडलिंग जो है वो सिर्फ मेरा आज का कल का सपना नहीं है, वो बचपन का एक सपना है जो मैं आज जी रही हूँ और मैं इसमें काफ़ी आगे जाना चाहूँगी। और अगर फैमिली मिस इंडिया वाले अपनी हाइट कैटेगरी थोड़ा सा कम कर दें तो उसकी ज़रूर ट्राई करूँगी। अपने उरई शहर के लिए, उसमें जो बच्चे रहते हैं जो बड़े सपने देखना चाहते हैं और हमारे देश के लोग हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहूँगी, उन बच्चों को इंस्पायर करना चाहूँगी और मुझसे जितना हो सके मैं उन सबकी हेल्प करना चाहूँगी उनके ड्रीम्स गोल्स को अचीव करने के लिए। क्या संदेश देंगी यहाँ की लड़कियों को? एक तो गवर्नमेंट जॉब पाती हैं, टीचिंग तक अपने आप को कर लेती हैं कि बस सिर्फ टीचर बनना है, कुछ नहीं करना, अधिकारी बनना है, तो उनके लिए कुछ संदेश है? मुझे लगता है मुझे लड़कियों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स और गार्जियंस को संदेश देने की ज़रूरत है कि अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, फिर वो मेकअप का हो, आर्ट का हो, मॉडलिंग का हो, कोई भी टैलेंट हो सकता है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। सिर्फ स्टडीज़ तक उनको बांध के नहीं रखना चाहिए। स्टडीज़ आर वेरी गुड, मैं ये बिल्कुल नहीं हो कि टीचर्स बनना गलत है, लेकिन हाँ हमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको फ्यूचर देना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं फिर हमारी सोसाइटी उस चीज़ के लिए अलाउ करती है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। बीइंग ए फैशन मॉडल क्या क्या ज़रूरी होता है लोगों को शुरुआत में? जी, मुझे लगता है एज अ फैशन मॉडल सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं या ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो उस टाइम आपको अपना गोल देखना है, जिससे अर्जुन का निशाना सिर्फ चिड़िया की आँख पे था। थैंक यू। अच्छा, माँ बाप की बहुत अहम भूमिका रहती है, आपके घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया और आगे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ नहीं जाने देते, उनकी नज़रों में ये चीज़ें शायद सही नहीं होती, इन लोगों को क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे लगता अगर वो मुझे सपोर्ट ना करता आज शायद मैं यहाँ नहीं हो पाती। तो मेरे सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन पे बिलीव कीजिए। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो दुनिया को कैसे बिलीव दिलाएंगे कि वो कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट देम। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज़। थैंक यू। आज जनपद जालौन का नाम रोशन करने के लिए मेरी जनपद जालौन की बेटी सिद्धा वाजपेयी ने पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 आकर के जालौन का नाम रोशन किया है। मैं सिद्धा वाजपेयी और उनकी माँ बाप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपनी बेटी को इस उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनने के लिए बेटी का साथ दिया है। और आज अखबारों के माध्यम से और आप सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जालौन का और बड़ा नाम रोशन होगा कि सिद्धा वाजपेयी ने जालौन में छोटी सी जगह रह कर के भी इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, नंबर 1 आई है। मैं जनपद वासियों को भी बधाई देता हूं और सिद्धा वाजपेयी को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आज उसने बुंदेलखंड में एक और रानी लक्ष्मीबाई की तरह सिद्धा वाजपेयी ने अपना नाम कमाया है। मैं जनपद जालौन का भाग समझता हूं कि ऐसी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। कि मोदी और योगी का कमाल है
कि देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः श्रद्धा वाजपेयी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जालौन का नाम रोशन किया। धन्यवाद। थैंक यू।